हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे HSRP, BRRP और GLBPP को। यहाँ पर आपका वीडियो जो है काफी इंटरेस्टेड होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है आपका हाई अवेलेबिलिटी का, क्योंकि हम इन प्रोटोकॉल का जो यूज करते हैं वो हाई अवेलेबिलिटी के लिए करते हैं। यानी अगर बाई चांस आपके पास आपका एक राउटर जो है जो कि सबको सर्विस दे रहा था वो कनेक्टेड नहीं है, किसी वजह से उसका लिंक डाउन होता है, तो हम हाई अवेलेबिलिटी कैसे कर सकते हैं। तो हाई अवेलेबिलिटी का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पर मैंने एक नेटवर्क शो कराया आपको। इस नेटवर्क में अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया, एक राउटर लगाया हुआ है, इसके थ्रू एक मैंने स्विच कनेक्ट कराया और कुछ आपके यूजर्स यहाँ पर कनेक्ट कराए हुए हैं। अब आपका जो राउटर है वो मैंने ISP से कनेक्ट कर दिया, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, और ये ISP आगे जो है इंटरनेट की सर्विस कई सर्वर से लेकर आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर जो आपका नेटवर्क चल रहा है वो मैंने यहाँ पर नेटवर्क जो है 192.168.10.0 का नेटवर्क यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो ये जो मैंने 10.0 का यहाँ पर नेटवर्क यूज किया हुआ है। अब इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो अपना राउटर है यहाँ पर जो IP दे रखा है वो 10.1 का दे रखा है, ठीक है। अगर बाई चांस क्या होता है कि हमारे पास ये जो लिंक है वो किसी वजह से डाउन हो जाती है, यानी हमारा राउटर जो है हमारा कनेक्शन नहीं बना पाता है स्विच के साथ में, या राउटर मान लीजिए आपका ऑन नहीं हो रहा है या फिर कोई भी दिक्कत है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे सारे के सारे यूजर्स जो है वो ISP की सर्विस को नहीं ले पाएंगे। अब उस कंडीशन में हमारे पास क्या चाहिए कि अगर ऐसा कोई हमारे पास कोई बैकअप में राउटर होता है या ऐसा कोई लिंक होता है जहां से हम इससे कनेक्शन बना पाते हैं, तो इस चीज को क्या कहते हैं, हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं। कि अगर आपने क्या कर रखा है, कोई बैकअप बना रखा है और उससे आप कनेक्शन बना रहे हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी बोलते हैं। रिडंडेंसी यानी आपने उसका एक बैकअप ले रखा है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने एक राउटर लगाया है, ठीक है। कि हमारा राउटर है, इस राउटर को हमने अपने स्विच से कनेक्ट कर दिया और राउटर को हमने ISP से भी कनेक्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये जो है हमारा ये बैकअप में काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक क्या आएगी यहाँ पर सबसे बड़ी, कि मान लीजिए आपका यहाँ पर 10.1 था और यहाँ पर जो है मेरा 10.10 था। अब ये दोनों का IP अलग है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप राउटर के साथ कनेक्शन बनाते हो तो आपको अपनी यूजर डिवाइसेस यानी अपने PC लैपटॉप में क्या करना होता है, उसका गेटवे डालना पड़ता है। तो ये गेटवे आपका कौन सा पड़ता है, जो आपके राउटर का IP है। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमने बैकअप में तो लगा रखा है दूसरा राउटर, लेकिन जैसे ही आपका ये लिंक डाउन हुआ, आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब की गेटवे चेंज करने पड़ेंगे, जितनी भी यूजर डिवाइस है। क्योंकि आपने देखा होगा गेटवे का ऑप्शन सिर्फ एक आता है, यानी आप एक से ज्यादा गेटवे नहीं डाल सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे सिस्टम्स का जो गेटवे है वो चेंज करना पड़ेगा, यानी काफी लंबा प्रोसेस हो सकता है। अगर नंबर्स ऑफ PC ज्यादा है तो काफी हेडेक भी हो सकता है। यानी कि हमारे पास अगर मान लीजिए 100 PC है तो आप कैसे सबका एक साथ चेंज करेंगे, तो यहाँ पर दिक्कत काफी आने वाली है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज करने वाले हैं जिससे हमारी जो रिडंडेंसी है वो बनी रहे। तो यहाँ पर जो इसके लिए रिडंडेंसी के लिए हम यूज करते हैं वो हम करते हैं कौन सा प्रोटोकॉल, आपका हमारा फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। तो ये फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल क्या होता है। इट इज अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। ये एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, अलाउइंग 2 और मोर रूट्स एज अ बैकअप एड्रेस, जिसकी मदद से हम 2 या 2 से ज्यादा रूट्स को बैकअप एड्रेस की तरह यूज कर सकते हैं। इफ एक्टिव राउटर फेल्स, अगर हमारे पास क्या होगा, इसमें एक्टिव राउटर होगा, एक बैकअप राउटर होगा। आपका जो एक्टिव राउटर है वो फेल हो जाता है तो आपका जो बैकअप राउटर है वो उसकी जगह ले लेगा और सबको सर्विस देना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है, ये क्या आपके प्रोटोकॉल की कैटेगरी है, लेकिन इसके अंडर में जो आपके प्रोटोकॉल आते हैं वो कौन से आते हैं आपके, एक तो आता है HSRP आपका हॉट स्टैंड बाई राउटर प्रोटोकॉल, दूसरा आता है आपका BRRP यानी वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, तीसरा आता है आपका GLBP यानी गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। तो इन प्रोटोकॉल्स के बारे में देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पूरे के पूरे मैं इन सबको डिस्क्राइब करूंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।